श्री सीताराम बाबा। जय श्री सीताराम। मैं अश्विन कुमार, ग्राम उखड़ा, सीतामढ़ी जिला से यहाँ रामनवमी के तिथि पर बाबा के स्थान पर सपरिवार पहुँचे हैं और बाबा को हम आज से नहीं करीबन 18 साल से जान रहे हैं। इससे पूर्व बहुत सारे आफत विपद कष्ट से हम घिरे थे, तब इनके शरण में हमने गया और हनुमान जी की साधना इनके द्वारा जो मुझे बताया गया उसको करते हुए सफलता मिली और हम लोग सपरिवार रामनवमी के तिथि पर बाबा को काफ़ी आग्रह करने के बाद आज इनका शिष्य भी हम लोग बन गए। दीक्षा ग्रहण इनके द्वारा किया, इसलिए बाबा को कोटि कोटि धन्यवाद। और इसी तरह हम चाहेंगे कि हमारे ऊपर इनकी कृपा सदा बनी रहे। जय हो, आशीर्वाद। और हम चाहेंगे कि बाबा हमारे सब परिवार को अपनी तरफ से दो बात कहते हुए आशीर्वाद दे। देखिए अश्विन जी, परमात्मा की जब जब जीवात्मा पर असीम अनुकंपा और कृपा होती है तभी ही किसी बहाने संत गुरु के पास प्राणी जाता है। बड़ा सुंदर रामायण में एक प्रसंग है कि पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संस्कृति करे अंता। जब यानी आप मेरे पास आए तो कहीं ना कहीं से आप जानकर आए, किसी ने आपको बताया, आपके कोई भाई बंधु पड़ोसी मित्र संबंधी। कहने का तात्पर्य है किसी न किसी बहाने से अगर आपको सूचना मिली कि हाँ गुरु जी के पास चलते हैं, गुरु जी से मुझे कुछ साधना मार्ग मिलेगा, और आप आए, आपको हमने कुछ साधना सिखलाया और साधना के प्रताप से, ईश्वर की प्रार्थना के प्रताप से आपकी मनोकामना पूर्ण हुई, आप संकट से मुक्त हुए। हनुमान जी का नाम ही है संकट मोचन। क्या नाम है? और देवता चित न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। तो ये तो स्वाभाविक है कि जो भी कोई प्राणी मन कर्म वचन से श्री हनुमान जी के चरणों में समर्पित होता है, आप अगर मेरे पास आए तो आप मेरे पास थोड़ी आए हैं, माध्यम कोई बना, आप मेरे पास आए, समझिए हनुमान जी के शरण में आए। हम तो आपको हनुमान जी की साधना समझाते हैं, बताते हैं, कराते हैं, तो हम भी माध्यम बन जाते हैं। गुरु भी एक माध्यम ही है। और ये अहोभाग्य है कि जीव जब गुरु से दीक्षा लेकर के ईश्वर की साधना करता है, तो आज आपने दीक्षा भी ग्रहण किया इस रामनवमी के शुभ अवसर पर। ईश्वर की असीम अनुकंपा है कि पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। जब पुण्य, छोटा छोटा पुण्य जब बड़ा मोटरी गठरी जब बंधाता है, तभी वो पुंज यानी कि खजाना संस्कृति कर अंता। कहते हैं बाबा कि ये जो सांसारिक दुख का समन होना तो स्वाभाविक है, ये तो होगा ही। इसलिए भगवान के 4 प्रकार के भक्त होते हैं। तो ये सांसारिक दुखों का समाधान होना ये तो स्वाभाविक है, होगा ही। साथ साथ अगर आध्यात्मिक उत्थान नहीं हुआ, गुरु के सानिध्य में आकर के आप अपने आप को नहीं जान पाए, राम को नहीं जान पाए, तो समझिए जीवन व्यर्थ है। तो भगवान के 4 प्रकार के भक्त हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। कौन कौन? आर्त। आर्त का तात्पर्य होता है कोई दुख दर्द किस तरह का, तो कोई परेशानी है, जैसे आपकी थी तो कोई परेशानी है, रोग आदि है, कष्ट आदि है, और इस माध्यम से
आप ईश्वर के चरण में जुड़ जाते हैं। बहुत सारे हैं जो बहुत काम करता है पर सफल नहीं हो पाता है, तो उसे अर्थ का अभाव आजीवन रहता है, तो सोचता है कि हम कुछ ऐसा साधना अनुष्ठान या हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि इस भी दुख से हम ऊपर उठते। हर आदमी चाहता है, तो वो अर्थार्थी भक्त कहलाता है दूसरे नंबर में। पहले आर्त, उसके बाद अर्थार्थी, और तीसरा है ये दो जो है, इसी बहाने ज्यादातर लोग ईश्वर से जुड़ते हैं। ईश्वर से ज्यादातर लोग जुड़ते हैं, आर्त और अर्थार्थी। जैसे ही आप ये जान लेते हैं, जब आपकी मनोकामना भी पूरी हो जाती है, आप स्वस्थ भी हो जाते हैं, तो धीरे धीरे ये दुख सुख के रहस्य को आप जान जाते हैं। इसलिए दुख सुख भी आजीवन कोई ठहरता नहीं है, कभी आता है तो जाता है, जाता है तो आता है, आते जाते रहता है। क्या इस रहस्य को आप सत्संग में बैठ के, गुरु के सानिध्य में बैठ के, साधना में बैठकर सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, तो आपके मन में एक इच्छा जगती है कि नहीं, जिन ईश्वर की कृपा से हमें इतनी कृपा मिली, इतना सुख मिला, इतना आनंद मिला कि सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, और तुम रक्षक काहू को डरना। तो ये होता है कि वो रक्षक कैसे ब्रह्म है, कैसे सच्चिदानंद है, कैसे राम है, हम उन्हें जानने का प्रयास करें। तो लोग गुरु से दीक्षा लेते हैं, क्या करते हैं, यानी वो जिज्ञासु श्रेणी में चले जाते हैं। तीसरे नंबर में, किसरे नंबर में, कितने नंबर में, तीसरे नंबर में जिज्ञासु, यानी दीक्षा लेते हैं, साधना सीखते हैं, मंत्रादि लेते हैं, और उसके बाद केवल मंत्र भी आपने ले लिया, ठीक है, और साधना जो गुरुजी बताएं वो अगर आपने नहीं किया, केवल दीक्षा ले लिया, तो फिर आप अपने आप को, अध्यात्म को, राम को, ब्रह्म को, हनुमान को नहीं जान पाएंगे। फिर आप अंधविश्वास से आए हैं और अंधविश्वास में ही झोंका जाएंगे। ठीक, इसलिए अंधविश्वास से परम विश्वास की ओर बढ़ने के लिए साधना और सत्संग अनिवार्य है। तो ये तीसरी श्रेणी है, क्या, जिज्ञासु, आर्त, अर्थार्थी और जिज्ञासु होना। सबसे लास्ट में है ज्ञानी हो जाना। जब आप साधना करेंगे, जब आपने जब दीक्षा लिया, आप जब इसका साधना करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, अपने कुंडलियों को जगाएंगे, मूलाधार से सहस्त्रार्थ तक की यात्रा करेंगे, इस भगवान के परम साधना के माध्यम से, इस राजमार्ग के, इस राजयोग के माध्यम से, इस वेदांत योग के माध्यम से। इसलिए कि कहते हैं, राम जी ने स्वयं कहा है सबरी से, क्या कहा है, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। अगर मेरे बारे में जानना है तो वेद को समझो, और वेद और वेदांत को अगर आप नहीं समझते हैं तो फिर राम को नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, इसीलिए चलिए, आप पर हनुमान जी की और गुरु जी की बहुत कृपा है, और सतत इसी तरह सत्संग आदि में आया करें। और विशेष हम क्या कहें, शास्त्र में एक बहुत अच्छी मत कही गई है, गुरु जी की तरफ से एक सभी को आदेश है, आप सभी को, क्या, तेसा भाग्या मनुष्येषु कृतार्थ निश्चितम अस्मरंती यास्मार्यंती हरिनाम कलयुगे। किस कलयुग में स्वयं हरि की साधना करना, भगवान राम का नाम जप करना और दूसरों से भी करवाना, यानी भगवान के ज्ञान, भगवान के नाम, भगवान के विचार का जो प्रचार करता है, वो निश्चित रूप से कृतार्थ हो जाता है, जीवन में सफल हो जाता है। इसीलिए आज आपसे यह भी कहना है मेरा आप सबों से कि आप स्वयं तो भगवान के भक्त समर्पित हैं ही हैं, साथ साथ जो लोग संसार में भटके हुए प्राणी हैं, जो जीव ईश्वर और माया के रहस्य को नहीं समझते हैं, और वो केवल खाना, जीना, बाल बच्चों में लगे रहना, संसार समाज में लगे रहना, इतना तो सब लगा रहता है, लेकिन इसके ऊपर भी कुछ है, उसे जानने का अगर प्रयास कोई नहीं करता है तो समझिए जीवन निरर्थक हो जाता है। क्या होता है, कहावत है, अगर नहीं ईश्वर को जानने का प्रयास नहीं कर रहे तो आत्मा हन गति जाई, समझिए जीते जी आप अपना आत्महत्या कर रहे हैं। इसीलिए इस विचार का प्रचार आप लोगों में करें, जिससे कि आपके माध्यम भी अधिक से अधिक लोग इस अध्यात्म का और ब्रह्म ज्ञान का, तत्व ज्ञान का, भगवान श्री राम के परम चरित्र का और परम अध्यात्म ज्ञान का आनंद ले सके। ठीक है, बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बड़ा आनंद हुआ।